ले ली सब धोखा सब ले ली। धोखा से सब? हाँ, हमारे सब ना जान पाए। आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी? किस ज़मीन? आधा खरीदे रहे, आधा काला पट्टा रहा। पट्टा पाए, बाप का हिस्सा नहीं पाए? नहीं, बाप का हिस्सा नहीं पाया। सग्गा चाचा है, सग्गा। तो कैसे ले इनका दिखाई दिन के कालीचरण की कोई नहीं? हाँ, उनके दिखाएं कि काला उनके न मेहरारू हैं न लड़के हैं, क्यों नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। कहूँ रास्ते में देखे वहाँ धमकी दे, हम घरे आए तो घरे रात के काला हमारे गिर आए। सब परिवार रजिस्टर से भी नाव कट गया है? हाँ, सब परिवार रजिस्टर से सबका नाव कट गया। कहते हैं कि कलयुग आ गया है और इसमें कोई किसी का नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कहावत कही गई है या कभी कभी चरितार्थ भी होती है। सबसे पहले मैं आपको एक परिवार दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये प्रेमा देवी हैं और उनकी ये 2 पुत्रियां हैं। ये नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव महेशपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने एक FIR नवाबगंज थाने में कोर्ट के आदेश से दर्ज करवाई, जिसमें धाराएं लिखी गई। आपको बता दें, 419, 420, 467, 468, 471, 120B, 323, 506 गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा किस लिए लिखा गया है, किस पर लिखा गया है, अभी आपको हम बता दें। राम अक्षयबर, माया देवी, सुखदेव, सुदर्शन यादव, इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। अब आपको कहानी हम बता दें कि प्रेमा देवी को दिखा दिया गया है कि ये है ही नहीं है कोई। राम अक्षयबर ने दिखा दिया कि प्रेमा देवी इनके परिवार का हिस्सा ही नहीं थी। कहानी बताएं आपको। जमुना प्रसाद के 3 पुत्र थे, कालीचरण, हरिशरण, राम अक्षयबर, जिसमें कालीचरण और राम अक्षयबर की शादी हुई और जो हरिशरण थे आँख के अंधे थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। जमुना प्रसाद के जीवित रहते ही राम अक्षयबर ने अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड वसीयतनामा करवा लिया, यानी कि सारी ज़मीन जो बाप के हिस्से की 2 हिस्से में जानी चाहिए, कालीचरण के और राम अक्षयबर के, उसको राम अक्षयबर ने अपने पिता जमुना से रजिस्टर्ड वसीयत करवा लिया। ये तो वपंस की ज़मीन की बात हो गई। कालीचरण को कुछ ज़मीन पट्टा मिली हुई थी, इसके अलावा वहाँ उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी थी, लगभग 12 बीघे के आसपास की वो ज़मीन थी। जब कालीचरण की मृत्यु हुई तो राम अक्षयबर ने लेखपाल हैं स्वतंत्र शुक्ला, जैसा कि FIR में कहा गया है, FIR में जो दर्शाया गया है, उनसे मिली भगत करके वरासत जो है अपने नाम करवा लिया कि कालीचरण के कोई नहीं था। अब प्रेमा देवी आधार कार्ड, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, वोटर ID कार्ड, ये सारे प्रपत्र लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि साहब हम ही उनकी पत्नी हैं। बाकायदा 2003 की भी वोटर लिस्ट में उनका नाम आप देख सकते हैं और जब SIR हुआ है, SIR के बाद भी इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। प्रेमा देवी करीब 60 वर्ष की हैं और साफ तौर से जब लेखपाल से मिली भगत हुई तो तहसीलदार के यहाँ रिपोर्ट दी गई कि कालीचरण के कोई नहीं था, उनकी सारी ज़मीन राम अक्षयबर के नाम आ गई। राम अक्षयबर ने यहाँ पहले तो पिता की पूरी ज़मीन, इसके बाद भाई की पूरी ज़मीन, सारी ज़मीन अपने नाम। अब यह अपनी 2 पुत्रियों को लेकर भटकने को मजबूर हैं। ज़रा गौर कीजिए आप कि जिस महिला के पास मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, यह सारे पेपर हों, इसके अलावा सन 2003 से पहले मतदाता सूची में भी नाम, इस बार भी नाम हो, इसके बावजूद दिखाया जाता है कि कालीचरण की कोई नहीं था। एक गड़बड़ी और की गई, अब आपको बता दें। परिवार रजिस्टर में भी यह दर्ज थी, लेकिन यहाँ पर भी खेला हो गया। वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने इनका नाम काट दिया, जो कि नियम विरुद्ध था। नाम काटने से पहले उच्च अधिकारियों की संस्तुति लेना जरूरी था। इसकी भी शिकायत इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की है और कमिश्नर साहब के यहाँ की है। प्रेमा देवी और उनकी पुत्री हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमा देवी जी, आपकी कितनी उम्र है? 7 साल। 60 साल उम्र है। हाँ। तो आपकी ज़मीन के साथ क्या हुआ? अब हमारा जमीन साहेब 6 बार ले ली हिन। हाँ। हम जान नहीं पौली। हाँ। हबगले हिन। हाँ। हम जाके अयोध्या में भीख मांगत हई, घर में रहे ना देत हमें। हाँ, खदेड़ देत हमें। तब हमारे लड़के आइला, तब हम बाती लड़कन के लेके
ये लड़के जो आए हैं, हाँ ये दोनों लड़के आयल हैं। लड़कियां दोनों आई हैं। हाँ जब खोजल कि माई भीख मांगत या तब आइल हैं दोनों लड़के। सुनीता जी, आप अपने अम्मा के साथ ही रहती हैं? हाँ कई बहनें हैं आप? दुई। क्या नाम है? सुनीता संगीता। सुनीता और संगीता। हाँ आपके जो पिताजी हैं, क्या नाम था उनका? कालीचरण। कालीचरण जी। हाँ इनकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? 45 साल। 45 साल पहले। आपकी उम्र कितनी है? 40। 40 साल आपकी उम्र हो गई। हाँ अच्छा, मैं लगभग मरे उनको कितना दिन हुआ? 20-22 साल हो गए हैं। 20-22 साल हो गए मरे। हाँ तो तब से आपकी अम्मा रह रही थी उन्हीं के साथ? हाँ 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 तब से कागज पत्तर सब है? हाँ सब है। सब कागज पत्तर? हाँ सब बा। सब पूरा कागज पत्तर सब। तो ये कैसे कैलिन गड़बड़ झाला? ये 6 बार काला धोखा से काला अपने नावे कैले हैं ना, के? अपने मेहरारू के 6 बार। हमारे चाचा। अच्छा, हाँ आपके सगे चाचा हैं? हाँ सग्गा चाचा है, हमारे सब ना जान पाए। कलयुग, इसीलिए हमने कहा था कि कलयुग आ गया है। जो कलयुग की कहावत कही गई है, सगे चाचा हैं। हाँ सग्गा चाचा है, सग्गा। और कैसे ले लिन का दिखाई दिन की काली शरण के कोई नहीं? हाँ उनके दिखाएं कि काला उनके न मेहरारू हैं न लड़के हैं, क्यों नहीं है। कोई नहीं है उनके। हाँ उनके कहन कि उनके के उपाय नहीं, तब आप कैसे कह लें, ले लें सब धोखा से। धोखा सब ले लें। धोखा से सब लिखा। हाँ हमारे सब ना जान पाए। आप जान ही नहीं पाई। अब इसके बाद आप जान पाई तब? तो हमारे सब जब जान पाए तब काला मुकदमा किहन काला हमारा मर दौरे धूपे लागन। हाँ तब वो आके दुआरे पर सब धमकी देते, मारत करके आते। धमकी भी देते हैं? हाँ दुआरे पर के कितने लड़के हैं? उनके 3 लड़के रहे। एक लड़की रही, वो ख़त्म हो गई, और एक लड़का रहा, वो ख़त्म हो गया। एक लड़का बा, एक लड़का है और काला उनके नाती है, वहीं यहीं रहा था वो। तो धमकी भी देते हैं? परिवार जानकर हैं तो धमकी देते हैं? हाँ धमकी देते, द्वार पर चढ़ के मारे गरी आवत हैं सब, आके गाड़ी देते हैं। हाँ रहना देते हैं। अबे ना 5-7-8 दिन बहुत, तब वो आके धमकी देते रहे, गरियावत रहे सब। अच्छा, परिवार रजिस्टर से भी नाव कट गया है? हाँ सब परिवार रजिस्टर से सबका नाव कट गया है। तो कोई दरखास्त दी हो? हाँ दरखास्त दी हैं। कहाँ दी? यहाँ गोंडा में। अच्छा, हाँ गोंडा डीएम साहब के यहाँ हमने दरखास्त दी है। हाँ डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दी है ना। क्या चाहती हैं आप? अब हम चाहते हैं नहीं है कि काला हमके मिले। कितनी ज़मीन होगी लगभग? 12 बीघा। 12 बीघा। तो कहाँ पे है ज़मीन? एक इस्माइलपुर में है और महेशपुर में। महेशपुर में तो अयोध्या जी के किनारे हुआ? हाँ अयोध्या किनारे है। महंगी ज़मीन होगी। हाँ हाँ धमकी भी दे रहे हैं? हाँ धमकी देते हैं, द्वार पर चढ़ मरहू आवते हैं सब। आपके पिताजी के भाई रहे? हमारे पिताजी 3 भाई रहे। नाम जानते हो सबका? एक जनी के हरचरण और एक जनी छाबर और कालीचरण, 3 भाई। क्या ब्याह नहीं भरा? उनकर हरचरण के उनका शादी ना भे रहा, वो अंधर है आँखें के। आँख से अंधे थे। हाँ वो ख़त्म हो गए, उनका ना भे रहा। ये 2 जनी के भय रहा। उनके दोनों लोगों की शादी हुई? हाँ ये 2 जन की शादी भय रहा। तब एक कालीचरण ख़त्म हो गए, तब इनकर हिस्सा बखरा सब 6 बार अपन सब ले लें। उनके बताए ज़मीन कैसे आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी? कैसे ज़मीन? आधा खरीदे रहे, आधा काला पट्टा रहा। पट्टा पाए रहे? बाप का हिस्सा नहीं पाए? नहीं बाप का हिस्सा नहीं पाया ना। काहे नहीं पाए? बाप की ज़मीन केकरे नाम चली गई? उनके 6 बार अपने मेहराब नाव करा दें। मेहराब नाव करा दी। देखिए, पूरा ढंग से बता नहीं पा रहे हैं। वसीयतनामा के जरिए पिता की संपत्ति रामाशेबर जो उनकी पत्नी के नाम उन्होंने करवा रखा था, तो संपत्ति चली गई। अब इनके कालीचरण जो है, जो उनकी खरीदी हुई ज़मीन और पट्टे की ज़मीन थी, उसको भी उन्होंने विरासत में अपने नाम करवा लिया कि कालीचरण के कोई नहीं। ऐसा ही है? हाँ 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 यही सही। चाहती क्या हम आप? अब हम चाहते हैं कि काला हमन के ना हो क्या, हमारे सबके मिले। हमारे सब यार और मांगित खाए थे, का करी, खेत बाड़ी है ना, तन के सब ले लेने। घर में भी नहीं रहने देते? घर में ना रह देते हैं। कहाँ रहती हैं आप लोग? हम तो अयोध्या में मांगत खात रहे, नौकरी बाद जब हमारे सब अपने घर से आए हुआ से, तो अब इनके लिए आके काला मड़े उड़े डाल के है नहीं। मड़े उड़े डाल के देते? मतलब घर वो बना रहा आपके? घर ना बना रहा ना, वो अपन बनवाए रहे। घर ना बना रहा, रहना तो बहुत लड़ाई झगड़ा भय, तो काला वो ज़मीन दिया है, तो वही में
मड़े थे क्यों हैं हमारे साथ। लड़ाई झगड़े के बाद मड़ई धरने रखने मिला है आपको? थाना पुलिस सब कुछ हो गया तब। अब इन ना दुआरे पर ना रह देते न राह देते न कुछ। अब इन धमकी देते मारत गरिया होते। उनका लड़का है तो 4 जनी के लिए आके द्वारे पर मारे गरिया है। कहूँ रास्ते में देखे वहाँ धमकी दे। और घरे आए तो घरे रात के काला मारे गरिया है। एक बार भी आपने कहीं कहा कि चाचा आपने क्या कर दिया? कहा नहीं आपने? ना हमर तो कहन तो क्या कहें? कहन कि काला हम ना देवे कुछ। अच्छा, तरस नहीं आया उनको? नहीं कुछ नहीं आया। ना दिन एक बार नहीं कहूँ चक्कर कहन कि हमके 5 बीघा दे दिया। कहन हमको ना दे। आखिरी डेट में कहन 2 बीघा दे दिया तब वो कहन हम कुछ ना दे। इतने पर आप लोग राजी थे कि कुछ मिल जाए? हाँ कुछ मिल जाए 2 बीघा कहन तब वो 2 बीघा ना दें। देखिए, भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। अपना खेत होते हुए भी इनको भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। और अयोध्या के किनारे ज़मीन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़मीन कितनी महंगी होगी। सगे चाचा को तरस नहीं आया। जिस प्रकार से आरोप है, FIR दर्ज हुई है, विवेचना जारी है। विवेचना जारी है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। विवेचक से हमारी बात हुई है। साक्ष्य संकलन के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस तो करेगी ही। चूँकि पत्नी हैं, साबित करने में इनको समय भले लगेगा, लेकिन अंत में अगर पत्नी के पास कागजात हैं, ये रहती हैं, तो आखिर मिलेगी। लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन न्याय मिलेगा। अगर आरोपों में सही सच्चाई है तो इनको न्याय मिलना भी चाहिए। और वीडियो खबर बनाने का उद्देश्य यही था कि देखिए किस प्रकार से लोग अपने परिवार के साथ भी, सगे के साथ भी छल करने से नहीं चूकते हैं। उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन इनके आरोपों की जांच करे और जांच में सही पाया जाए चीज़, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खबर कभी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं और शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी आवाज़ उस जगह तक पहुंचे जहां से कार्रवाई हो जाए।